योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उन्हें जेल और अदालतों के चक्कर ही नहीं लगाने पड़े, बल्कि अपनी विधानसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ गई। हेट स्पीच के मामले में आजम को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कराया गया, जिसमें वह अपने उम्मीदवार को भी जीत नहीं दिला सके। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने 34,000 मतों से जीत दर्ज की है। इसी के साथ मुस्लिम बहुल रामपुर विधानसभा सीट पर पहली बार बीजेपी ने कमल खिलाया और पहली बार हिंदू समुदाय का विधायक भी बना दिया। आजम खान और सपा की मुस्लिम सियासत के लिए रामपुर की हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आजम खान पिछले 45 सालों से रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे थे। 10 बार आजम खुद विधायक रहे और एक बार उनकी पत्नी तंजीन फातिमा उपचुनाव में जीती थी। रामपुर उपचुनाव में इस बार भले आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अपने सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर आसिम रजा को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा रहे थे। आसिम रजा को जून में हुए रामपुर लोकसभा चुनाव में भी आजम खान ने लड़ाया था, लेकिन जीत नहीं सके थे। इसके बाद विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी बना दिया। आज आजम खान की कहानी आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर पर और मैं हूं रुचित्री। आजादी के 3 चुनाव बीत जाने के बाद रामपुर की सियासत में नवाब परिवार ने कदम रखा। रामपुर के नवाबों ने कांग्रेस को अपने लिए मुफीद समझा। रामपुर के नवाब रहे जुल्फिकार अली खान उर्फ मिकी मियां साल 1967 में रामपुर में संसद पहुंचे। मिकी मियां का रामपुर में उस समय ऐसा जलवा था कि कोई भी शख्स उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता था। लेकिन आपातकाल के बाद हालात बदल गए। मामूली हैसियत वाले टाइपराइटर मुमताज का बेटा आजम खान जेल से छूटकर अपने शहर रामपुर लौटा और नवाब परिवार के लिए चुनौती बन गया। आजम खान रामपुर से निकलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वकालत पढ़ने गए, जहां उन्हें सियासत रास आने लगी। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ सेक्रेटरी बन गए। इसी दौरान आपातकाल के खिलाफ आजम खान सड़क पर उतर गए, जिसके बाद उन्हें जेल में 19 महीने बिताने पड़े। आजम जेल से आते ही 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन सामने थे कांग्रेस के मंजूर अली खान उर्फ शन्नू मियां। सियासत में आजम कच्चे थे और पैसा भी नहीं था। ऐसे में वो चुनाव हार गए, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। साल 1980 में रामपुर विधानसभा सीट से फिर आजम ने किस्मत आजमाई और जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद फिर आजम ने पलट कर नहीं देखा और लगातार जीतते रहे। धीरे धीरे वह सूबे में मुस्लिम सियासत का चेहरा बन गए। वो अपने परिवार को भी राजनीति में ले आए। आजम खान की पत्नी सांसद विधायक बनी और बेटा विधानसभा पहुंचा। सत्ता में रहते हुए आजम ने अपने कई विरोधी पैदा कर लिए, जो उनके लिए मुसीबत का सबब बने। यूपी में सियासत ने 2017 के चुनाव में करवट ली। बीजेपी सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही आजम खान पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक के बाद एक मुकदमे उनके खिलाफ कायम होते गए, जिसमें कुछ मामलों में वो बरी हो गए, लेकिन 2019 के हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा हो गई। अदालत से सजा याफ्ता होने के चलते आजम खान खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन गया। इस तरह से विपरीत हालात में आजम खान खुद की न तो सियासत बचा पाए और न ही रामपुर के दुर्ग को सुरक्षित रख पाए। रामपुर उपचुनाव में आसिम रजा को सपा प्रत्याशी बनाया तो आजम खान के तमाम मजबूत सिपहसालार उनका साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए। आजम के विरोधी पहले से ही बीजेपी खेमे में मजबूती से खड़े थे। वहीं रामपुर में आजम खान अकेले आसिम रजा को जिताने के लिए मशक्कत कर रहे थे। चुनाव के आखिरी वक्त में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर में पहुंचकर आजम खान का हौसला बढ़ाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीजेपी से आकाश सक्सेना ने विधायक बनकर इतिहास रच दिया। आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की अदालत से सजा मिल चुकी है, जिसके चलते वो अब 9 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आजम खान न तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे और न ही 2027 का विधानसभा चुनाव। सब ठीक रहा तो 2031 में चुनाव लड़ पाएंगे। आजम खान 74 साल के हो चुके हैं और 2031 में 83 साल के हो जाएंगे। इस तरह अगले 9 सालों में सियासत भी काफी बदल जाएगी। आजम उम्र के साथ साथ तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं।
इस तरह से आजम का सियासी सूरज डूबता दिख रहा है, लेकिन सूरज डूबता कहाँ है, सोचिएगा। हाशिए के लोगों की कहानियों के लिए जिसे गोदी मीडिया में जगह नहीं मिलती, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।